टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर विवादों के घेरे में स्टुअर्ट्स के वाइस चांसलर आरबी लाल 8 महीने पहले अप्रैल 2022 में फतेहपुर में हुए धर्मांतरण मामले में जांच की आज प्रयागराज तक पहुंच गई है। कथित तौर पर धर्मांतरण कराने की चर्चित मामले में प्रयागराज के सैम हिगिंसबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस स्टुअर्ट्स के कुलपति समेत 3 शीर्ष अधिकारियों को पुलिस ने नोटिस जारी कर धर्मांतरण मामले में 29 सितंबर तक उनकी भूमिका स्पष्ट करने के लिए कहा है। फतेहपुर के हरिहरगंज स्थित एमेजिकल चर्च में 14 अप्रैल 2022 को सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। फतेहपुर पुलिस ने 35 लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोप में दर्ज एफआईआर की जांच कर रही है। इस मामले में आरोपियों द्वारा नौकरी, बेहतर शिक्षा, रोजगार और घर देने का वादा करीब 35 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। आरोपियों ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया था। जांच के दौरान प्रकाश में आया कि इस धर्मांतरण के इस मामले में प्रयागराज के नैनी स्थित स्टुअर्ट्स से तार जुड़े हैं। यहाँ पूर्व के चंगई के नाम से कुलपति आरबी लाल धर्मांतरण का खेल करते रहे हैं। इसी कई बार पुलिस को शिकायत मिलती रही है। स्टुअर्ट्स के वाइस चांसलर डॉक्टर जेटी एलोवियर, कुलपति बिशप डॉक्टर राजेंद्र बी लाल, प्रशासनिक अधिकारी विनोद बी लाल की भूमिका धर्म परिवर्तन में सामने आई है। पुलिस की चल रही जांच में इस आशय का सबूत मिलने के बाद पुलिस ने नोटिस जारी कर 29 सितंबर तक भूमिका स्पष्ट करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के अब तक 54 केस दर्ज हो चुके हैं। फतेहपुर का ये मामला 14 अप्रैल 2022 का है। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद फतेहपुर के हरिहरगंज इलाके स्थित चर्च चलाए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के इस धंधे के खिलाफ हिमांशु दीक्षित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इस रिपोर्ट में एक नाबालिग लड़की सहित कुल 35 लोगों को नामजद किया गया था। नामजद लोगों में 22 लोग ब्रैडवेल क्रिश्चियन अस्पताल के कर्मचारी हैं। चर्च के पादरी विजय मसीह सहित 26 अभियुक्तों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 है, 506, 420, 467 और 468 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इनके खिलाफ धर्मांतरण में शामिल रहने के पुलिस के सबूत मिले थे। बता दें, एग्रीकल्चर स्टुअर्ट्स के वर्तमान कुलपति लगभग 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमों में वांछित रह चुके हैं और आज भी उनका इतना दबदबा है कि वे विश्वविद्यालय के कुलपति की कुर्सी पर आसीन हैं। आपको बता दें, स्टुअर्ट्स विश्वविद्यालय के कुलपति और बिशप डॉक्टर आरबी लाल हमेशा विवादों में रहते हैं। 1998 से लेकर 2018 तक की बात करें तो बिशप आरबी लाल के खिलाफ लगभग 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रयागराज के नैनी सिविल लाइंस, मुट्ठीगंज सहित कई थानों में मामले दर्ज। महिलाओं को गायब करने समेत गंभीर धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुछ मुकदमों में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनका शिक्षण संस्थान में वो धमक है कि जेल से आने के बाद वे फिर कुलपति के पद पर आसीन हैं। आरबी लाल यीशु दरबार में चर्च के बिशप भी हैं। यीशु दरबार में प्रार्थना और सभा भी आयोजित करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ईडी ने आज रिमांड कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया था, जहां 15 दिनों की रिमांड के बाद आज कोर्ट में छुट्टी के दिन रिमांड कस्टडी कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल भेज दिया गया है। जहां मुख्तार अंसारी का सामान भी आप देख सकते हैं, ईडी की गाड़ी से पिकअप वैन में शिफ्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के कारण मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी भी कोर्ट से निकलने के बाद सरकार पर तंज कसा है कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। ऐसे में उनके वकील का कहना था कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही रखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मुख्तार अंसारी को अब अगली 10 तारीख को पेश किया जाएगा। साथ ही वॉइस टेस्टिंग मामले में 4 जून तारीख लगी है। ऐसे में क्या कुछ कहना था मुख्तार अंसारी का, उनके वकील का, आइए सुनाते हैं। कर रहा है मेरे आज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। ये देखिए मुख्तार अंसारी, ईडी को 5 दिन के लिए जो फर्दर उनकी कस्टडी बढ़ाई गई थी, वो आज पूरी हो रही थी। उस आदेश के अनुपालन में ईडी के विवेचक ने रिमांड में छुट्टी होने के कारण और रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको पेश किया और फिर से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और 10 तारीख लगाई गई है और वॉइस टेस्ट की एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें सुनवाई के लिए 4 तारीख जिला जज महोदय के समक्ष
जो स्पेशल कोर्ट है ईडी के संबंध में, वहाँ पर उसके संबंध में सुनवाई होगी। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उनका कहना था कि जब तक आरक्षण पिछड़ा वर्ग का सुनिश्चित नहीं होगा तब तक निकाय चुनाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। पार्टी बौखलाई, हताश, उदास, लगातार चुनाव हारने और भविष्य में भी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं देखते हुए केवल बयान वीरता दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से सरकार के नाते भी बोल रहा हूं, पार्टी के नाते भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला है कि जब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया पूरा नहीं कर लेंगे तब तक नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वह आदेश जो दिया गया है उससे हम सहमत नहीं है, इसलिए उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। अपील हो भी गई होगी शायद अब तक, लेकिन अपील होने जा रही है। जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हों, एक परिवार में देखते हों, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग की, अगड़े वर्ग की, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की बात ना करे, क्योंकि वह कहती कुछ है करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कह रहे हैं कि बिना ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही चुनाव होंगे। तो यह सरकार का फैसला मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक बार फिर से ठंड के मौसम में ठंडी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग ठंड से परेशान हैं। वहीं नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था पुराने शहर में न दिखने से लोग परेशान दिखाई दिए। थोड़ी बहुत लकड़ियों का इंतजाम करके खुद लोग सड़क किनारे आग तापते दिखाई दिए और ऐसे में लोगों को कहना था कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को ठंड बढ़ती जा रही है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सारी व्यवस्थाओं का नज़ारा कागज़ में भी दिखाई दिया। ऐसे में क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए सुनाते हैं। निगम को चाहिए और भी पैसे वालों को चाहिए, जगह जगह चौराहे पे अलाव जलाए और उसको बराबर गरीबों की मदद किया जाए। बहुत दिक्कत है, बुजुर्ग लोगों को खास करके दिक्कत है। हाथ पैर में ठंडी लगती है, पार्क की सेवा नहीं कर पाते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। कैलाश अरोड़ा, तटकुलिया गोलपाड़। संगम नगरी प्रयागराज जहां मुख्तार अंसारी आज जब कोर्ट से निकले तो वो शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसा। मुख्तार अंसारी ने कहा था, तूफान कर रहा है था मेरे अज़्म का तवाब, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। जिसके बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। साथ ही उनका कहना था कोई भी गुंडा माफिया हो उस पर कार्रवाई होगी और बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है, अब किसी अपराधी के जो हैं, जो पुलिस कस्टडी में हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनके बारे में मैं बोलूँ ये अच्छा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा, तो वह युग चला गया है। अब मोदी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का युग है। अपराध करने वाले, ज़मीन कब्जा करने वाले, शराब के माफिया हों, नकल के माफिया हों, खनन के माफिया हों, उनका भविष्य खतरे में। देखिए, व्यक्तिगत बहुत सारे लोग मुझ पर करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी पर नहीं करता। मैं केवल इतना ही कहता हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने कई दौरे में प्रयागराज पहुंचे थे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिविल लाइंस इलाके में सड़क किनारे चाय की दुकान पर पी चाय। विमल टी स्टॉल पर खड़े होकर डिप्टी सीएम ने आम लोगों के साथ पी चाय। इस दौरान उन्होंने चाय वाले से उसका कुशल क्षेम भी पूछा। चाय वाले विमल को 1000 रुपये भी डिप्टी सीएम ने दिया। इससे पहले वे विमल टी स्टॉल पर चाय पीने आ चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीएम मोदी की तरह डिप्टी सीएम भी बचपन में चाय बेच चुके हैं। डिप्टी सीएम के पिता की भी कौशाम्बी में चाय की दुकान थी। डिप्टी सीएम बनने के बाद खुद डिप्टी सीएम ने मीडिया से इस बात का खुलासा किया था। इस दौरान बीजेपी महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी, करासी प्रांत क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता समेत पार्टी के नेता रहे मौजूद, जहां डिप्टी सीएम सब ने मिलकर पी चाय। नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है और ये नज़ारा है पुराने शहर के चौक इलाके का, जहां आप देख सकते हैं जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी है और ना ही चेहरे पे मास्क है, ना ही कोरोना का खौफ। एक बार फिर से प्रयागराज में जहां रियलिटी चेक में देखा गया कि ना ही लोग कोरोना के खौफ से डरे दिखाई दिए और भीड़ भाड़ इलाके में सबसे ज़्यादा बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। पुराने शहर के इलाके में बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए लोग, ना ही कोरोना का खौफ, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे में एक बार फिर कोरोना की चपेट में प्रयागराज होगा, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 ने भारत में दस्तक दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। मगर पुराने शहर के चौक क्षेत्र में इसका पालन होते नहीं दिखाई दे रहा और लोग खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिससे एक बार फिर प्रयागराज में कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है और जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।